क्यों पापा, ये सब मेरे साथ ही क्यों? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। जब जितनी मन पड़ी दूसरों की मदद की। अब कठिन से कठिन परीक्षा लेते रहे, फिर भी आपकी भक्ति के सहारे मैं सभी को मान देता। मैं भगवान नहीं और नहीं भगवान बनना चाहता हूं। एक इंसान और इंसान की तरह इज्जत से जीना चाहता था, लेकिन आज आपने मुझसे वो भी हक छीन ली। अब अपनी वजह से किसी के शरीर पर खरोश आ जाए तो मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज दो आदमियों के छोटे खून का इल्जाम लगा। लोग आपको विघ्नहर्ता कहते हैं कि आपकी कृपा से बड़ी बड़ी मुश्किलों से बेड़ा पार हो जाता। मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं हुआ पापा? मेरी श्रद्धा में क्या कमी रह गई थी पापा, जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों किया पापा? क्यों किया पापा? क्यों किया? श्रावणी बेटा, कितना रोएगी? बस भी तो कर। आई रो नहीं तो क्या करूं? अब थक गई हूं मैं। कितनी बार मेरे और मानव की शादी का मुहूर्त निकाला गया, लेकिन शादी नहीं हुई। आई बेटा, हर बार वजह तो अलग है। लेकिन आई मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या बुरा किया है किसी का? आई हर बार किसी की नजर लग जाती है मेरी खुशी को। 2 साल से मैं मानव के साथ, लेकिन मैं उनकी नहीं बन पाई। और वो अर्चना, वो मानव से अलग होकर भी उनकी बन गई है। आई आपको नहीं लगता है सब मेरे साथ अन्याय हो रहा है? देख श्रावणी बेटा, इतना दिल छोटा मत कर। आई मुझे तो लगता है कि कभी मेरी और मानव की शादी नहीं होगी। नहीं बेटा, कैसे नहीं होगी शादी तुम्हारी? जब मैंने तुझसे वादा किया है कि तेरी और मानव की शादी होकर ही रहेगी। एक बार उसे जेल से छुटकर आने दो, फिर देख तुम दोनों की शादी मैं करवा कर रहूंगी। चाहे अच्छा मुहूर्त हो या बुरा, तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मैं जानता हूँ तू सोचता होगा कि बेटा जेल में है और बाप बाहर खुशियां मना रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है बेटा। मानो अभी मैं बापा की लीला को समझाऊं। मतलब तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बापा ने जानबूझकर तेरे साथ ये करवाया है। तेरे जेल में जाने से तेरे और श्रावणी की शादी रुक गई। यही तो बापा की लीला है। तेरी शादी रुकवा कर तेरे और अर्चना की एक होने की उम्मीद उसने अब तक जिंदा रखी है। मैं जानता हूं अब भी तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तू मेरी बात का यकीन करेगा। हाँ, रही बात जेल से छूटने की, उसकी अब मुझे चिंता नहीं है। बापा ने तुझे यहाँ भिजवाया है, वही तुझे यहाँ से छुड़वाएगा। तू मान या ना मान, लेकिन मैं जो कह रहा था वही बात अब सच होने वाली है। मेरे नाटक की तरह तेरी जिंदगी में भी अब ट्विस्ट आया है। बस थोड़ा समय बीत जाने दे। समय अपने आप तेरे साथ हो लेगा।
क्या चाहती हो तुम? और कब तक ये सब बर्दाश्त करूं मैं? आज तक तुमने 4 लोगों के सामने मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं हर वक्त चुप रहा, लेकिन आज तुमने हाथ पार कर दी। तुमने मेरी आई का अपमान किया। वैसे मेरे आई ने गलत क्या कहा? क्या गलत कहा? अर्चना, हमेशा तुम सोचती हो तुम सही हो, लेकिन इस बार तुम गलत हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी आई से इस तरह बात करने का हक तुम्हें किसने दिया? जयवंत, मैं नहीं अर्चना, इस बार तुम कुछ नहीं कहोगी। इस बार मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारा ये बर्ताव देखते आया हूं, तुम्हारा ये रवैया देखता आया हूं, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारे हर गलती को अनदेखा कर दिया, लेकिन तुम्हारी नजरों में मेरे और मेरे परिवार की कोई कीमत नहीं थी। उस मानव के खातिर तुमने हम सबको हमेशा नीचे दिखाया। क्यों? क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ये शादी करके तुम मुझ पे एहसान कर रही हो? तो अपनी सोच इसी वक्त बदल लो, क्योंकि शायद तुम भूल रही हो, क्योंकि इस शादी के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया था, तुम मेरे दरवाजे पर आई थी। याद है ना तुम्हें? जब तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो तो इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? ऐसा क्यों जता रही हो जैसा ये सब कुछ तुम पे थोपा गया हो? एक बात ध्यान रखो अर्चना, माना तुम्हारा अतीत है और मैं तुम्हारा होने वाला पति, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उसके लिए मुझे अनदेखा कर दो। तुम्हें इस रिश्ते की कदर करनी होगी, इस रिश्ते को वो अहमियत देनी होगी जिसका ये हकदार है। मैंने फैसला ले लिया है। देखो प्रभा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रही हूँ। मैंने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बस अब और नहीं। मुझे नहीं लगता कि अर्चना हमारे घर की बहू बनने लायक है। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। नहीं आई, अब ये सगाई नहीं टूट सकती। अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अर्चना से। लेकिन जयवंत, मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं समझ सकता हूं तू क्या बोलना चाहती है, लेकिन तू चिंता मत कराई। मैं अर्चना की जिंदगी से और उसके ख्यालों से भी मानव का नाम मिटा दूंगा। क्या हुआ आत्या, आप क्यों रो रही हो? उन्हें मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं कैसे समझाऊं सबको कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरी मजबूरी तो है ही, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी है। आत्या, एक बात कहूँ आपसे? आई कह रही थी कि आपकी दूसरी शादी होने वाली है, और वो जयवंत है, वो मेरे काका बनने वाला है। आत्या, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ मानव काका पसंद है। और अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आप मानव काका से क्यों नहीं करती?